गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहाँ हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये वीडियो नंबर है 9.8। इससे पहले 7 वीडियो और बन चुका है, 7 वीडियोस और बन चुके हैं। हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग को सब समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। और मैं इतना सारा क्वेश्चन जो है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपका एनसीईआरटी सिर्फ चल रहा है तो मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एनसीईआरटी के लिए है, सीबीएसई के लिए है, आईसीएसई बोर्ड के लिए है। ये तीनों बोर्ड या फिर और भी जो भी बोर्ड चलता है, इस सब बोर्ड के लिए यूज़फुल है। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस तरह का क्वेश्चन बना पाएँ। मैंने सब तरह के क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है, और रूट में भी लिया है, जिसमें एक्स नहीं है उस तरह वाला भी लिया है, ठीक है, और आगे पीछे बैठा के भी लिया है। तो क्या होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन तो वही आते हैं, बस क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग ये वाला पढ़ के चले गए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ के चले गए, एनसीईआरटी बुक में था, ठीक है, और उसमें मान लीजिए हम लोग को 5 पे 6 दे दिया, तो हम लोग तो बोलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अगर कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे कि हाँ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग के लिए हर क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है, और ये आसान के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। हर साल ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा ही, कम से कम 3-4 मार्क्स का आता ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझने का कोशिश करिएगा अच्छी तरह से। और यही चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में 9.7 वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने करवाया है। तो आप जाके उसको पहले देख सकते हैं, उसको देखने के बाद आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, वो वाला वीडियो तो डिटेल में थोड़ा बता रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आज भला इसको थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए, तो पहले हम लोग से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। तो हम लोग शून्यांक वाला वीडियो जो एक बार किए थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो हम लोग निकाले थे, उसमें हम लोग सीखे थे कि कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग को वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोग को रिलेशन बताना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। ये चीज़ के बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी में शून्यांकों का योग और गुणांक में संबंध बताना है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन करते करते आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो फर्स्ट में हम लोग से पूछा है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है और जो लास्ट वाला होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 है और ये -12 है, -12 साइन के साथ में लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × -12, तो ये कितना आएगा, -24, है ना, ये चीज़ आया। अब 24 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 24 का अगर एलसीएम लिए तो 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3 और 3 बार में 1, ठीक है, ये चीज़ आया। तो अब इसका हेल्प लेके, इसका ये वाली चीज़ का हेल्प लेके हम लोग को प्लस माइनस करके 5 लेके आना है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। अगर 2 × 4, 4 × 8 और 8 - 3, है ना, तो इसका आया 8 और इसका आया मतलब 3, है ना, इसका आया 3। तो अगर मैं 8 - 3 करूँगा तो 5 आ जाएगा, और अगर मैं 8 × -3 करूँगा तो -24 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ये चीज़ आना चाहिए है, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला चीज़ आना चाहिए, है ना। तो हम लोग आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -24 आना चाहिए था, तो हाँ ये दोनों नंबर लेने पे -24 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे, तो माइनस करने पे 8 - 3 करने पे 5 आ रहा है, जो कि बीच वाला चीज़ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 - 3 को लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, चलिए 8 - 3 को लेंगे, तो इसको मिटा लेते हैं। तो ये हो गया 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। 5x की जगह पर 8x माइनस 3x ले लिया हम लोग, ठीक है। तो 8x माइनस 3x करेंगे तो 5x ही होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन होगा, दोनों में x है और दोनों 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से अगर 2x चला गया
तो इसके पास x क्या था, 2 था, 2x था, एक x बाहर निकला तो एक x तो यहाँ पर बचेगा, प्लस इसके पास 8x था तो 8 कितने बार में आता है 2 के टेबल में, 4 टाइम्स में आता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और इसके पास एक ही x था, एक x तो बाहर निकल चुका है तो इसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों में कॉमन लेना है अब हम लोग को। तो माइनस मतलब 3 और 12 किसके टेबल में आता है, माइनस दोनों में था तो इसीलिए माइनस कॉमन ले लिए। और 3 और 12 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता ही है तो हम लोग 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 ले लेंगे। तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास x बचेगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। और 12 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही एक x प्लस 4 को कॉमन लेंगे इन दोनों में से। तो x प्लस 4 को कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचा, इसमें बचा 2x, इसमें से x प्लस 4 बाहर निकाल लिए हैं तो 2x बचा, तो इसमें बचा 2x। ठीक है, इसमें से x प्लस 4 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, -3, यहाँ -3। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस, मतलब शून्यांक निकालना था, तो हम लोग इक्वल टू 0 दे देंगे। ठीक है, एक बार इसके साथ 0 बैठाएंगे, एक बार इसके साथ, जैसे कि कैसे, एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4, -4 क्यों हुआ, क्योंकि +4 उधर जाता है तो वो -4 बन जाता है। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 और ये x 2 मल्टीप्लाई में है, 2 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ 2 अगर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जीरोस। तो एक को मान लेते हैं हम लोग अल्फा -4 और एक को मान लेते हैं बीटा, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अल्फा बीटा निकल गया, 2 जीरोस निकल गए। अब हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे वो वाला चीज़ करते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, काम को तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लिखूँगा मैं। ठीक है, चलिए, तो अल्फा ये चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूँ, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब तो जोड़ हुआ, तो सम अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, मतलब शून्यांकों का योग। ठीक है, तो हम लोग का अल्फा और बीटा निकला कितना था, उसको जोड़ देंगे, तो अल्फा निकला था -4 और बीटा निकला था 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इन दोनों का एलसीएम लिए तो आया 2। ठीक है, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और +3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, ये चीज़ आया। अब इसको इस तरफ सॉल्व करेंगे तो इस तरफ देखते हैं, तो इस तरफ हो गया -b/a। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब ये b/a है क्या, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बार, ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, उसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 2x² + 5x - 12, और ये किस फॉर्म में होना चाहिए, मैंने इसका डेफिनेशन में समझाया था कि ये होना चाहिए ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें a क्या हुआ, देखिए x² और x² को अगर रहने दे तो a क्या हो गया 2। ठीक है, b को देखते हैं, अगर x और x को अगर रहने दे तो b क्या बचेगा 5 और c क्या हो जाएगा -12। ठीक है, तो यहाँ a b c हम लोग का ये निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -b, तो माइनस तो पहले से दे रखा है तो माइनस तो हम लोग को लिखना ही लिखना है। ठीक, उसके बाद देखना है कि b क्या है, तो b है 5, तो इसकी जगह 5 हम लोग को पुट करना है। ठीक है, उसके बाद देखना a कितना है, a क्या है हम लोग का 2। ठीक है, तो देखिए इस तरफ हम लोग सॉल्व किए थे तो हम लोग का आया था -5/2 और इस तरफ सॉल्व किए तो भी आया -5/2, तो ये हम लोग का सही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। ठीक है,
दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो ये था सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं इसको ये वाला सिर्फ मिटाता हूँ, ठीक है, सिर्फ इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। इसका मैंने क्या लिखवाया था, c/a, ठीक है, c/a लिखवाया था, ठीक है। अब आगे करते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि c/a है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, और इसको हिंदी में भी बोलते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं हम लोग का शून्याङ्क है क्या, अल्फा है और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा हम लोग को कितना है -4 और बीटा कितना है 3/2। तो मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे से कटता है, तो 2 और ये 4 कट गया, तो इधर बचा -2, -2 इंटू 3 किए तो -6 हुआ। तो इस तरफ तो आया -6, इस तरफ भी देख लेते हैं, इस तरफ क्या आएगा, तो c हम लोग को क्या है -12 और a क्या है 2, इसको इससे काटेंगे तो -6 आएगा। तो देखिए इस तरफ भी इक्वल आया और इस तरफ भी इक्वल आया, दोनों तरफ इक्वल आया है ना, तो ये हम लोग का सही है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम लोग का गलत बना होता है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग का अगर जब सेम आ जाता है तो हम लोग का ये सही है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, फर्स्ट नंबर का इस तरह से हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकेंड नंबर करते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अब थोड़ा स्पीड में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे अब की बार हम लोग। तो x² + 3x - 10 ये क्वेश्चन है, वही करते हैं हम लोग यहाँ से और सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 10 - 10, तो 1 × -10 हो जाएगा -10। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 10 का हुआ 2, 5 और 1, ठीक है। तो 5 और 2 से हम लोग +3 लेके आना, तो अगर मैं 5 - 2 करूँ तो 3 आ जाएगा, और 5 × -2 करूँ तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे -10 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे 3 आ रहा है ना। तो हम लोग इसका हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 5x - 2x - 10, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ x, तो ये हो गया x + 5, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ माइनस और 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 कॉमन लिए, फिर x और माइनस माइनस प्लस, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, तो यहाँ 5 ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, तो हम लोग का सही बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो x + 5 कॉमन लेंगे, x + 5 हम लोग कॉमन लिए, तो x - 2 बचा, तो x - 2 बचा = 0, क्योंकि हम लोग शून्याङ्क निकालना है पहले हम लोग को, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, चलो ये हो गया। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो चलिए ठीक है, लेते हैं x + 5 = 0, और एक बार क्या लेंगे x - 2 = 0, ठीक है। ये हो जाएगा x = -5, क्योंकि +5 है तो इस तरफ आया तो -5 हो गया, और x = 2, क्योंकि इधर -2 था, इधर आया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब इधर अल्फा हो गया -5 और बीटा हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्याङ्कों का योग। तो ये क्या होता है -b/a, है ना, होता है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा, यही होता है। अल्फ़ा बीटा कितना निकला -5 और +2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया तो 3, और साइन बड़ा का, ठीक है। अब इधर करते हैं, तो इधर है -b, तो माइनस तो पहले लगाएंगे, उसके बाद b को देखेंगे कि क्या है। तो ये चीज़ क्वेश्चन है, तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। जैसे कि x² था हम लोग का, +3x था और -10 था, ठीक है, यही था। तो हम लोग क्या करना है, x + bx + c इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर x² के पहले कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो a हम लोग का क्या हो गया 1, ठीक है। b क्या हो गया 3, तो b क्या हो गया 3, और c क्या हो गया, c हो गया -10 लेंगे, ठीक है। 10 मत ले लीजिएगा, -10 लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस उसके साथ में है, तो -10। अब उसी को देख के हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो
अब b क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और a क्या है 1, ठीक है। तो ये हो गया, देखो इस तरफ भी आया -3 और इस तरफ भी आया -3, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, चलिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये क्या होता है, C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, हिंदी में। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणनफल मतलब गुना करना इनटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है हम लोग का, अल्फ़ा है -5 और बीटा कितना है, बीटा है 2, ठीक है। तो ये हो गया -10, ठीक है। आगे में इधर करें अगर C/A, तो C क्या है हम लोग का -10 और A क्या है 1, तो ये भी आ गया -10, तो इधर भी आया -10, इधर भी आया -10, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर को करते हैं जल्दी से स्पीड में। तो थर्ड नंबर हुआ 6x² - 7x - 3, ठीक है, यही है क्वेश्चन, ठीक है। वही करेंगे जो उधर से करते हुए आ रहे पहले से। तो 6 को और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × -3 कितना हुआ, -18, ठीक है। अब -18 के एलसीएम लेंगे, तो 18 का एलसीएम लिए तो आया 2, 9, 3, 3, 3, 1, यही आया। अब इसका हेल्प लेके हम लोग को -7 लेके आना है, तो ठीक है करते हैं। 2 3 जा 6, तो इधर आया 6 और ये आया 3, तो इसका आएगा क्या, नहीं इसका तो नहीं आएगा। तो फिर से कुछ और करते हैं, ठीक है, नीचे से लेके देखते हैं। 3 3 जा 9 और 2, तो 9 और 2, हाँ अगर मैं 9 - 2 कर दूँ तो 7 आ जाएगा, पर क्या मुझे 7 चाहिए, नहीं मुझे -7 चाहिए। तो हम लोग इसका साइन चेंज कर देंगे, मतलब -9 और +2, तो ये हो जाएगा -7, है ना, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया तो 7, और साइन जिसका बड़ा होता है तो यहाँ 9 का बड़ा है, जिसका साइन माइनस में है तो -7, ठीक है। तो हम लोग इसको लेंगे और मल्टीप्लाई करने पे -18 भी आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, -9 × 2 को करेंगे तो -18 भी आएगा, तो हाँ ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को अब यहाँ पे लेना है। तो 6x² क्या लेना था, -9 - 9x + 2x - 3, ठीक है, ये चीज़ को लेना था। मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको तो मिटा दिए, अब आगे में करते हैं, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो हम लोग 3 लेंगे, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, x, क्योंकि दोनों में x है, इसके पास x2 है, इसके पास एक x है, तो एक x तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 2x - 3, ठीक है। आगे जाएंगे यहाँ पर प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। 2x - 3 तो कॉमन तो कुछ लग ही नहीं रहा, सेम कुछ लग ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मतलब कुछ कॉमन लिए ही नहीं, बस सेम उतार देंगे ऐसे ही, तो सेम उतार दिया ऐसे ही, ठीक है। दोनों तरफ सेम है, तो क्या करेंगे 2x - 3 को कॉमन में ले लेंगे, और बचा क्या 3x + 1 बच गया, तो 3x + 1, ठीक है। और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू हमको जीरोस भी निकालना है, तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। तो एक बार इसको लेंगे इक्वल टू 0, और एक बार क्या करेंगे इसको लेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको जीरोस लिया हूँ तो ये हो जाएगा 2x - 3 इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और 3x + 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 2x के साथ में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 3/2 हो गया, और इधर में x = -1/3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो मतलब ये एक हो गया हम लोग का अल्फ़ा 3/2, और एक हो गया बीटा -1/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, यही होता है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फ़ा और बीटा को प्लस करना पड़ता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करना पड़ता है। तो अल्फ़ा और बीटा है कितना, अल्फ़ा है 3/2, तो इसको लिखेंगे 3/2, और प्लस बीटा क्या है -1/3, तो ये है -1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3
2 माइनस 1/3 ये चीज़ हो जाएगा। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, इसके आगे यहाँ पर, ठीक है, आगे आगे करके सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिए तो आया 6, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, माइनस 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 7/2, ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस लिखा हुआ तो माइनस तो पहले लिख देंगे, उसके बाद बी को देखेंगे कि बी मेरा क्या है, तो इसको मैं इधर में लिखता हूँ, ठीक है। 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो ये मेरा हो गया ax² प्लस bx प्लस c, यही हो गया। तो मेरा a क्या हुआ, a हुआ 6, है ना, a 6 हुआ, b क्या हुआ, b हुआ -7 हुआ, और c क्या हुआ, c हुआ -3, ठीक है। बस यही चीज़ को यहाँ पर पुट करते हैं, तो माइनस और b क्या है -7 और a क्या है, a क्या है 6, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 6 होगा, 6, ठीक है। अब अगर ये ब्रैकेट को मैं खोलूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है। तो देखिए इस तरफ भी 7/6 आया और इस तरफ भी 7/6 आया, तो मतलब ये हम लोग का सही बन रहा है, ठीक है। अब जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग कर लेते हैं, या आप लोग लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है फिर, ठीक है, चलिए मिटाता हूँ मैं। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यांक का गुणनफल ऑफ जीरोस, ठीक है, ये हो जाएगा c/a, इसका फॉर्मूला c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब गुना करना है अल्फ़ा और बीटा को। तो चलिए करते हैं इस तरफ। तो अल्फ़ा क्या है मेरा 3/2 और बीटा क्या है -1/3। तो देखिए 3 में से 3 कट गया, ऊपर नीचे से 3 और 3 कट गया, तो बचा क्या मेरा -1/2, ये मेरा बच गया, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ क्या होगा, c मेरा क्या है -3 है और a क्या है, a 6 है। तो अगर ये दोनों कटेगा 3 के टेबल से तो 1/2, तो इधर भी आ गया -1/2, तो इधर भी -1/2 आया, इधर भी -1/2 आया, तो मतलब हम लोग का ये वाला सही बना है, ठीक है। चलिए तो ये था 3 नंबर, तो आगे बनाते हैं 4 नंबर बनाते हैं। चलिए तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है x² - 2, ठीक है। अब देखिए इसमें दिक्कत ये है कि ये बहुत छोटा है, ठीक है, और वो चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा होता तो अच्छा लगता है ना। नहीं, देखिए क्या करेंगे कि x² - 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x², चलिए इसको तो पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर मेरे को इसका शून्यांक निकालना है तो इसका मतलब हुआ x² - 2 = 0, यही हुआ। अब मैं अगर इसको ऐसे करूं कि -2 को अगर उधर ले जाऊं तो ये +2 हो जाएगा, तो x² = 2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर अगर उधर ले जाऊं, स्क्वायर को अगर उधर ले जाऊं तो वो रूट बन जाता है, ठीक है। जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो वो रूट बनेगा, तो x = √2, जो कि प्लस में और माइनस में होता है, ठीक है, दोनों में होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लस में हो और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ माइनस में हो, ठीक है, दोनों में होता है। जैसे कि क्या, जैसे कि x = एक बार हो गया √2 प्लस में और एक बार -√2, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक को अल्फ़ा मान लेंगे, ठीक है, और एक को बीटा मान लेंगे, ठीक है, बस यही चीज़ है, ठीक है। एक को अल्फ़ा मान लिए, एक को बीटा मान लिए, ठीक है। और मैं अगर इसका सम ऑफ जीरोस निकालूं, क्योंकि अब तो सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया मेरा, ये दोनों हैं, तो मतलब √2 प्लस -√2, यही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो इस ब्रैकेट को, तो ये प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, तो √2 -√2, तो √2 में से √2 किया तो 0 है ना, 0, कुछ बचा ही नहीं, √2 में से √2 चला गया। अब इस तरफ अगर देखें तो यहाँ b और a के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग पहले b और a निकाल लेते हैं इस तरफ करके, ठीक है।
तो देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, अगर इस चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, तो कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए दिक्कत क्या है कि मैं यहाँ पर क्या प्लस 0x लिया हूँ, तो अगर 0 से अगर x मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो उसका बस कोई फ़ायदा नहीं, बस मैं ऐसे लिख दिया हूँ ताकि हम लोग का b का पता चल सके। ठीक है, तो चलिए b का पता चल जाएगा। इससे हम लोग किस तरह का होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए अभी इस फॉर्म में तो मैं बना दिया हूँ ऊपर में, तो अब हम लोग बता सकते हैं कि a क्या है, a है 1, ठीक, a है 1, b क्या है, b है 0 और c क्या है -2। ठीक है, बस यही चीज़ को हम लोग को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो माइनस तो दे देंगे, और b क्या है 0 और a क्या है 1, तो ये तो कट के तो 0 ही हो जाएगा, है ना, तो ये वाला निकल के आया 0। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं इसी के नीचे। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, c/a, है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू c/a क्या, उसको रहने देते हैं, पहले इधर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है √2 इंटू -√2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और एक साइड माइनस का भी है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस तरफ करते हैं तो c/a, तो c हम लोग का क्या है -2 और a क्या है 1, तो इसके नीचे हो गया 1, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही -2 ही आएगा। तो देखिए इस तरफ भी -2 आया, इस तरफ भी -2 आया, तो मतलब ये हम लोग का सही है। ठीक है, तो ये था कौन सा, 4th नंबर। ठीक है, अब देखिए आपके लिए ये जो 5 नंबर है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बनाया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही 5 नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो मैं 6 नंबर बना सकता हूँ अब, तो चलिए मैं 6 नंबर बनाता हूँ। ठीक है, इसको आप उतार लिए होंगे, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं 6 नंबर। ठीक है, तो 6 में क्या पूछा है, 6 में पूछा है कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। देखिए ठीक है, अभी रूट वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हो गया, इससे पहले कितना छोटा सा क्वेश्चन था, अभी बड़ा हो गया, रूट में भी है तो दिक्कत लग गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे जब हम लोग निकालते थे ना जीरोस उस टाइम। चलिए फिर से निकालते हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इधर है √3 और इधर है 4√3, तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग को 12 से एलसीएम लेना है, तो 2, 6, 2, 3 और 3 और 1। ठीक है, अब 2, 2, 3 के हेल्प लेके हम लोग को -8 लेके आना है, तो कैसे होगा, 3 × 2 = 6 और ये 2। ठीक है, ये हो गया 6 और ये 2, तो अगर मैं ऐसे ले लूँ -6 और -2 तो -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 6 और 2 8 हो गया, और लेकिन साइन तो माइनस का लगता है तो -8, और यही इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -6 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस कट जाता है, और 6 2 जा 12 हो जाता है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे 12 में आना चाहिए था, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला चीज़ आना चाहिए था, तो बीच वाला चीज़ आ गया। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √3x² और क्या है -6 x - 2x प्लस 4√3। ठीक है, यही चीज़ है, इसको मिटा देते हैं नीचे में। चलिए इसको मिटा दिया। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से आप समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने का बारी है, तो कॉमन में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें इन दोनों में। ठीक है, तो कॉमन तो हम लोग को सिर्फ x दिख रहा है। ठीक है, x ले लेते हैं। एक चीज़ और कॉमन है, वो कॉमन क्या है, देखिए √3। ठीक है, इसमें भी √3, लेकिन इसमें तो √3 दिख नहीं रहा, तो कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखिए बताता हूँ मैं। 6 है, इसको मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ, भाग में बांटना चाहूँ, तो ये हो जाएगा 2√3
और √3। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, √3 इंटू √3 करूँगा तो 3 हो जाएगा, और अगर 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को बस मैंने क्या किया है, पार्ट में बांट दिया इस पार्ट में। ठीक है, तो अगर मैं बाहर में अगर √3 भी कॉमन ले लूँ तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि √3 तो √3 बाहर निकल चुका है, और इसके पास x 2 था, एक x बाहर निकला है, एक x तो अंदर बचेगा माइनस। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, देखिए इसमें एक x था, एक x तो बाहर निकल चुका है। ठीक है, और मेरा ये चीज़ था, मतलब क्या क्या था मेरे पास, 2 था, √3 था और √3 था, ये था। इसमें से एक √3 बाहर निकल चुका है, तो अंदर में क्या बचा, 2√3। ठीक है, ये चीज़ बचा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ अब। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि मैं ये चीज़ क्यों लिया। आगे में बढ़ते हैं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस में लिया, और ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचा, x बचा इसके पास, क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया था, और माइनस प्लस माइनस, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, और √3। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आ गया, तो एक बार हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को ले लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 √3, और एक बार हो जाएगा √3x माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जीरो से निकाल रहे हैं, तो जीरो से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार x माइनस 2 √3 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 लेते हैं और एक बार इसको लेते हैं, तो इसको भी एक बार ले लेते हैं, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 ले लिए। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 √3 है, तो इधर आके प्लस √3 हो जाएगा, 2 √3 हो गया। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 √3। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, इसका शून्यांक तो निकल गया, मतलब ये हो गया हम लोग का अल्फ़ा। ठीक है, 2 √3, और ये हो गया हम लोग का बीटा 2 √3। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो चलिए ठीक है, निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, यही होता है। और सम ऑफ जीरोस को अगर मैं सम करूँ, मतलब जो हम लोग का जीरोस निकला है उसको, शून्यांक जो निकला है हम लोग का, उन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, तो मैं प्लस इस तरफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्लस करते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा क्या है, 2 √3 प्लस बीटा क्या है, 2 √3। ठीक है, इस चीज़ का एलसीएम देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसके नीचे से इधर सॉल्व करते हुए चला जाऊँगा। ठीक है, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। ठीक है, और 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, √3 ही आएगा। ठीक है, 1 के टेबल में √3 कितने बार में आता है, √3 बार में आता है, तो यहाँ पर √3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस √3 के टेबल में √3 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2। ठीक है, तो ये वाला क्या निकला, ये वाला निकला 8/√3। ठीक है, 8/√3। तो इधर वाले को भी सॉल्व करते हैं, तो इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b, क्या है b ये रहा। ठीक है, इसको क्या मैं साइड में लिख दूँ, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, यही चीज़ है। तो इसको अगर मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c, तो हम लोग का a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा √3, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -8, और c क्या हो जाएगा 4√3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस तो लिख चुके हैं, जो माइनस लिखना होता है, उसके बाद b, तो b क्या है -8, तो ये हो गया -8, और a क्या है, a है √3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 8/√3। आसान था, बन गया, है ना। तो ये तो सिर्फ सम ऑफ जीरोस निकला है। अब एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। देखिए इसका भी सम ऑफ जीरोस और इधर वाला दोनों सेम निकला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है, c/a
होता है ना, पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, 2√3 इंटू 2√3, यही चीज़ है। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरफ तो आ गया मेरा 4। अब उस तरफ देखना है कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं C/A। C मेरा क्या है, C है 4√3 और A क्या है, ये तो √3 है। तो √3 से √3 गया तो 4 बचा। तो इधर भी 4 आया, उधर भी 4 आया, तो हम लोग का मतलब सही है ना। तो अब क्या करें, अब आपके लिए होमवर्क है। कौन कौन सा होमवर्क है, 5 नंबर होमवर्क है आपके लिए, 7, 8, 9, 10। तो ये सब आपके लिए होमवर्क है और प्लस उसके साथ में ये सब भी जो मैंने यहाँ पर करवाया है वो भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग करिएगा घर में होमवर्क इसको, ठीक है। ये आपका पूरा ये होमवर्क है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत होगा तो ऐसे आप देख सकते हैं। और दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें, देखिए आंसर आपका ये दोनों तरफ सेम आना चाहिए, तो आपका ये सही होगा, नहीं तो कुछ कहीं गलत होगा। और अगर कोई दिक्कत आता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, करते हैं हम लोग और कुछ अगले वीडियो में।